दोस्तों, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। पूरे विश्व में लोकतंत्र की स्थापना में मीडिया की अहम भूमिका रही है और किसी भी लोकतांत्रिक देश में उस देश की विधायिका, उस देश की कार्यपालिका और उस देश की न्यायपालिका पर नजर रखने के लिए मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है। अब मेरे दोस्तों, ये प्रश्न ये आ रहा है कि यदि चौथा स्तंभ इतना महत्वपूर्ण है तो इसकी मजबूती के लिए हमारे देश में कोई व्यवस्था है क्या? संविधान में किसी तरह की व्यवस्था की गई इनकी मजबूती के लिए? क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में बाकी तीनों स्तंभ कभी कभी हिलते हुए दिखाई पड़ते हैं और ऐसा लगता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली मुहावरा सिद्ध होती दिखाई पड़ती है। हमारे देश में सदियों से सच्चाई को दबाने की प्रथा चली आ रही है। मजबूत लोग साथ एकजुट होकर और सच्चाई को दबा देते हैं और जो वास्तविक विक्टिम होता है वो हार थककर अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लेता है। एक सामान्य नागरिक का तो एफआईआर भी नहीं होता है। और आप देखें कि जब वो सामान्य नागरिक मीडिया के पास आता है अंत में, तो सही में मीडिया में बात आने के बाद जरूर उसको कुछ ना कुछ न्याय मिल जाता है। मेरे दोस्तों, आप लोग एक बात से जरूर ताल्लुकात रखेंगे कि हमारे देश में यदि मीडिया ना हो तो लोग दिन दहाड़े लूट लेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, रेप करेंगे और बातें बिल्कुल बाहर नहीं आएगी, सच्चाई को दबा दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि मीडिया को हमारे देश में मजबूत होना बहुत जरूरी है। जब तक ये मजबूत नहीं होंगे तब तक सच्चाइयों को बेबाक लोगों के सामने रखना इनके लिए संभव नहीं हो पाएगा। इनको मजबूत होना चाहिए और इनको मजबूत करना पड़ेगा ताकि बाकी सारे लोग जो सच्चाइयों को दबाते हैं, इनको धमकियां देते हैं, इनको जेल में डालते हैं, वो लोग ऐसा ना कर पाए। मैं एक चीज शेयर करना चाह रहा था कि हमारे देश में जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी खौफ रहती है, एक डिसिप्लिन सा दिमाग में रहता है। पुलिस डिपार्टमेंट देखते ही एक डिसिप्लिन दिमाग में आ जाता है। कई सारे ऑथोरिटीज हैं जिनकी एक देखने के बाद एक डिसिप्लिन आती है। उसी तरह मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि मीडिया की भी खौफ, एक डर बाकी सारे लोगों पे, बाकी सारे तीन स्तंभ पे होना चाहिए। ये शायद हमारे देश में भ्रष्टाचार को कम करने में काफी इंस्ट्रूमेंटल साबित हो सकता है। अब बात यह आती है कि मीडिया को मजबूत करने में हमारे संविधान में कुछ प्रावधान बनाया गया है क्या? मेरे दोस्तों, जब संविधान बनाया जा रहा था उस समय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अलग से प्रावधान की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला था, और मैं अनकोट कर रहा हूं, कि प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अलग से प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने तर्क दिया था कि प्रेस एक व्यक्ति या किसी नागरिक के वर्णन का एक अन्य तरीका है और इसके तहत, इन बातों के फलस्वरूप हमारे संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी जो एक आम नागरिक को होती है, वही आजादी प्रेस को दी गई, मीडिया को दी गई। अब आप समझ सकते हैं कि एक आम नागरिक की सच्चाइयां बाहर आती है क्या? उसकी बात को लोग सुनते हैं? नहीं सुनते ना। तो मीडिया फिर सच बेबाक सच कैसे बोल सकती है? रिपोर्टर्स विथ बॉर्डर द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज द नेम के मुताबिक पूरे विश्व के 180 देशों की सूची में इस फ्रीडम में हमारे देश का 142वां स्थान है। आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा प्रेस, हमारी मीडिया, हमारी चौथी स्तंभ कितनी स्वतंत्र है। दोस्तों, स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला था कि हमारे जैसे लोकतंत्र में प्रेस की व्यापक व्यवस्था संभव नहीं है और इसको विस्तृत व्यवस्थाएं नहीं दी जा सकती है।
मैं उनका रेस्पेक्ट करता हूं, उनका आदर करता हूं। उन्होंने जो उस समय जो बोला, उस समय के परिप्रेक्ष्य में बोला और सही बोला होगा। बट आज मेरे दोस्तों, हमारा देश बदल रहा है, हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे देश के लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है। और जब मेरे दोस्तों एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है तो एक्सपेक्टेशंस की शॉर्टकट भी आती है, शॉर्टकट भी बढ़ती है। लोग गलत चीजों को यूटिलाइज करते हैं, अपने पावर्स का मिसयूज करते हैं। तो इसलिए इन सारी चीजों पे चेक एंड बैलेंसेस के लिए मीडिया की एम्पावरमेंट की बात सोचनी चाहिए। मैं सोचा, आप लोगों से शेयर किया। मुझे विश्वास है कि इस बात में दम है और आप लोग भी इसको शेयर करेंगे, समझेंगे, हमारी अथॉरिटी भी समझेगी और मीडिया को एम्पावर करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।